प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेरिका में बैठा आतंकवादी भी अब भारत लाया जा रहा है और उसे अदालत के जरिए फांसी के फंदे तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सीमा पार से पाकिस्तान के काले नापाक इरादों को भी निस्तेनाबूद करने का काम मोदी सरकार और भारतीय सेना कर रही है। अब जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता मिली है और पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है, आतंकवादी संगठनों की कमर टूटने वाली है, क्योंकि एक बड़े जैश ए मोहम्मद के कमांडर को जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के संयुक्त ऑपरेशन ने धराशायी कर दिया है। और इसके साथ ही एक बड़ा संदेश भी निकल कर आया है। जम्मू कश्मीर में इस कमांडर को धराशायी करने के साथ ही जो तमाम पीओके से आतंकवादी धीरे धीरे भारत के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके खिलाफ जम्मू की ही जनता मैदान पर आ गई है। पहले पूरी आपको बता देता हूं कि ये क्या वारदात हुई है, कैसे भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली है, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे मोदी सरकार की जागरूकता जम्मू कश्मीर में 370 के बाद कैसे हालात बदल रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी कि जम्मू कश्मीर में जो कठुआ, जो पाकिस्तान, हम पीओके कहेंगे कि पीओके से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है कठुआ का, वहां पर हीरा सेक्टर है, वहां से पीओके से जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं वो भारत में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही ये खबर भारतीय सेना को लगी और तमाम एजेंसीज को लगी, इस पर एक्शन शुरू हो गया। और ये सब कुछ कराने वाला जो था वो जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला था, जो अब खुद भारतीय सेना के हाथों धराशायी हो चुका है। ये कर क्या रहे थे? ये जैश ए मोहम्मद का जो कमांडर था सैफुल्ला, इसके साथ करीब 5-6 आतंकवादी भारत आए थे और 3 जो प्रमुख आतंकवादी हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद का सैफुल्ला है, जिसका दूसरा नाम बादशाह है, और फरमान है, इन तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ 2 और आतंकवादियों के खात्मे की भी खबर है। अब इसमें से जो सबसे बड़ा हथियार पूरा यहाँ पर भारतीय सेना को मिला है, जो सबसे बड़ा भारतीय सेना को सफलता का जरिया यहाँ पर मिला है, वो सैफुल्ला के खात्मे से मिला है। ये सैफुल्ला वो कमांडर था जो पीओके के जरिए, ये हीरा सेक्टर के जरिए, कठुआ के जरिए अपने जो आतंकी ट्रेंड लड़के थे उन्हें जम्मू कश्मीर में भेजता था और वहां पर आतंक फैलाने के लिए बोलता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहले ये क्या करता था, आप समझिए कि पहले ये जम्मू कश्मीर के ही जो लड़के रहते थे, जो युवा रहते थे, उनको बरगलाता था और उन्हें बहकाकर आतंकवादी बनाने का काम करता था। लेकिन 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बदले, जम्मू कश्मीर में जागरूकता आई है और तिरंगे के प्रति वफादारी अब जम्मू कश्मीर में दिखने लगी है। इसका पूरा खेल वहां पर खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर से इसे लड़के नहीं मिलते थे, तो ये क्या करता था, ये पाकिस्तान से अपने लड़कों को ट्रेन करता था और उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देकर कैसे उन्हें हथियार की सप्लाई करना है, कैसे उन्हें जम्मू कश्मीर में जाकर आतंक फैलाना है, कैसे उन्हें गोलियां बरसानी है, ये ट्रेनिंग देकर भेजने का काम करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता इन्हें पहचानने लगी है। ये जम्मू कश्मीर में पहले खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब इनका घूमना भी मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना को अब पूरे इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है और जैश ए मोहम्मद के इसी कमांडर को किश्तवाड़ में हुई एक मुठभेड़ में धराशायी कर दिया गया है। नहीं, आपने एक तस्वीर देखी होगी, कुछ समय पहले की तस्वीर है। मैं एक वाकया याद दिलाऊंगा। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मंच पे थे और कहा था कि आपके आने से मौसम बदल रहा है। उन्होंने एक तारीफ़ की थी। तो मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ कि मौसम सिर्फ प्रधानमंत्री के आने से तो वहाँ की तस्वीर बदल रही है। एक तरह से आतंकवाद कोई भी एक स्टेट में नहीं चाहता है। उमर अब्दुल्ला भी नहीं चाहते हैं कि कभी उनके यहाँ पर आतंकवाद को पनाह मिले और तमाम चीज़ें हों। लेकिन आपने बताया जैसे कि पीओके है, पीओके एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बिल्कुल सटा हुआ कश्मीर से है और वहाँ से जो लड़ाके, जो उन लोग अपने नज़रियों से जो बोलते हैं, हम इनको आतंकवादी बोलते हैं, आते थे और यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश करते थे। और टारगेट जो होता था ये बच्चे होते थे, यहाँ युवा बच्चे होते थे, जिनको अलगाववादी तरीके से और देश के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लाया जाता था। तो ये जो तस्वीर निकल कर सामने आती थी काफ़ी घातक होती थी। तो कुछ दिनों में तस्वीर कैसे बदली है प्रधानमंत्री जी जब से मोदी जी बने हैं, कि हमारी जो आर्मी है उसको फ्री छूट दी गई है कि आप जो भी करना चाहते हैं वहाँ पर कीजिए।
अब वो तस्वीर भी निकल के नहीं आती कि जम्मू कश्मीर में आपको पत्थरबाजी करते दिखेंगे। एक समय था कि जब भी कभी पत्थरबाजी होती तो हम कहाँ कहते थे, ये तो इनने जम्मू से सीखा है, कश्मीर से सीखा है, वहाँ पत्थरबाजी होती है, वो वहाँ पर तस्वीर निकल कर सामने आती है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर चलाते थे। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। बदल इसलिए रही है कि हम आतंकवाद के प्रति बेहद सख्त हो चुके हैं। हम आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने अमेरिका की स्थिति देखी, अमेरिका की स्थिति, आतंकवाद जब वहाँ पर पनपने लगा और पाकिस्तान और तमाम जो क्षेत्र थे वहाँ आतंकवाद जब फैलाने लगे तो किस तरह से अमेरिका ने निर्णय लिया और किस तरह से प्रहार किया आतंकवाद के खिलाफ। तो वैसी भारत की भी नीति यहाँ पर सामने आती है। मैं वो दौर भी देखता हूँ जहाँ पर एक अलग अलग तस्वीर निकलकर सामने आई थी। आज हम देखिए कितने सख्त हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने दुबई पे खेला। हमने कहा कि हम पाकिस्तान की धरती पर अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि आप सुरक्षित वहाँ पर माहौल नहीं दे पाते हो। तो वही जो पाकिस्तान जो है, जो कि आतंकवाद को जन्म देता है और पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग होती है, और जिस सैफुल्ला की आपने बात किया, जिसे कि मोदी सरकार के जो लड़ाके हैं, हम कहते हैं कि हमारे देश की जो सेना के लड़ाके हैं, उन्होंने ध्वस्त कर दिया। एक बड़ा संदेश दिया है कि किसी भी तरह से आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं काबिल तारीफ इसलिए करूँगा कि यहाँ कश्मीर के हालात बन रहे हैं। कश्मीर में तब तक चुनाव नहीं हुए जब तक वहाँ के हालात नहीं सुधरे, और जब बेहतर हालात हुए तो वहाँ चुनाव कराया गया, और उसके बाद आपने देखा कि अब वहाँ की तस्वीर बदल रही है। देखिए, ये उमर अब्दुल्ला के पिताजी भी धार्मिक भजन, बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम वो भी आपने देखा है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये जो सफलता मिली है ये भारतीय सेना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए भी एक बड़ी सफलता है। क्योंकि आप समझिए, ये जो जैश ए मोहम्मद का कमांडर था सैफुल्ला, इसके दो साथी थे, एक फरमान और एक बाशी। इसमें जो सैफुल्ला था ये सबसे खतरनाक था। और इसका काम क्या था? इसका काम था भारत में, यानी कि जम्मू कश्मीर में कठुआ, ये जो हीरा सेक्टर की बात करें, इसके जरिए हथियार पहुंचाने का काम था। ये यहाँ पर ट्रेंड लड़के भेजता था, जैसे भी भेजता था, वो भी हम बातें कर चुके हैं। अब ये पूरी कोशिश करता था कि आतंक जो है जम्मू कश्मीर में फैले, लेकिन इसको पूरी तरह से नाकामयाब कैसे किया गया, इसकी कहानी जानिए आप, क्योंकि यही कहानी नए बदलते हुए जम्मू कश्मीर की जुबानी है। यही कहानी मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ प्रहार की जुबानी है। अब हो क्या रहा है कि पहले जब ये जम्मू कश्मीर के लड़कों को ट्रेन करता था तो जो जम्मू कश्मीर के लड़के आतंक में पहुंच जाते थे, आतंकवादी संगठनों से मिल जाते थे, उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता था, क्योंकि वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे और जाकर कहीं अपनी घाटी के किसी घर में छिप जाते थे। भारतीय सेना भी उन तक नहीं पहुंच पाती थी, ना पुलिस को उन पर संदेह होता था। तो पहले मुश्किल होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जम्मू कश्मीर की जनता ने इनका बहिष्कार शुरू कर दिया है। अब सेना का साथ देना शुरू कर दिया है, पुलिस का साथ देना शुरू कर दिया है। तो जैश ए मोहम्मद मजबूर हुआ किस पर? वहां से ट्रेंड आतंकवादी भारत भेजने में। पीओके के जरिए भारत में आतंकवादी जो उनके ट्रेंड लड़के थे वो भेजते थे। अब जब वो पीओके से आते हैं तो यहाँ पर आकर देखते हैं कि जम्मू में जो पहनावा है, यहाँ की जो बोली है, यहाँ के जो चाल ढाल है, वो पूरी तरह से उनकी अलग होती है। अब वो आते हैं तो आप देखिए बड़े बड़े बैग लेकर आते हैं जिसमें वो अपने हथियार लिए रहते हैं, अपना पूरा वो असला लेकर घूमते हैं। तो जम्मू की जनता की आंखों में वो साफ तौर पर दिख जाते हैं। पहले अगर आप देखिए कि फर्ज कीजिए कि कोई मोहल्ले का लड़का आपका ऐसा घूम रहा है तो आप उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा एक आदमी दिखाई दे रहा है जो यहाँ का नहीं है, तो आप क्या करते हैं? अब जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो पुलिस को इसकी जानकारी देती है। सेना के वहाँ जो जवान रहते हैं उनको इसकी जानकारी दी जाती है कि हमने ऐसा ऐसा एक यहाँ पर शख्स देखा है जिस पर हमें संदेह है। और अब सेना के लिए बड़ा आसान हो गया है कि ऐसे आतंकवादियों का खात्मा किया जाए, ऐसे आतंकियों का जम्मू कश्मीर से सफाया किया जाए। तो एक बड़ा बदलाव भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है जो पहले नहीं देखने के लिए मिलता था। नहीं, आप चर्चा कर रहे हैं, जैसे अब कठुआ और किश्तवाड़ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हम यहीं की चर्चा करते थे। ये आतंकवाद का पूरा अच्छा, ये जो सैफुल्ला है लगा हुआ इलाका था, ये किश्तवाड़ और जो कठुआ की हम बात करो, यहीं पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले देखे गए। जो रियासी अटैक हुआ था उसमें भी सैफुल्ला का और मैंने देखा है कि एक तस्वीर भी कुछ वक्त पहले, हम लोग कुछ महीनों की शायद वो तस्वीर होगी, मेरे जहन में आ रही है कि एक घर में एक आतंकवादी छुपा हुआ था। वो लोकल आतंकवादी था जो कि जम्मू कश्मीर का था। किस तरह से भारतीय आर्मी ने उसको आगाह किया था और उसको कैप्चर किया था, बातों में लिया था और बातों से मनाने के बाद कहा था कि आप युवा हो, आप किस तरह से आगे आ रहे हो, और उसने स्वयं आत्मसमर्पण आवाज़ लेकर किया था। ऐसे कई थे। तो एक घाटी में जो आतंकवाद पनप रहा था और खासकर जो
पाकिस्तान जो आप पीओके हो गया, पीओके के हालात भी आप देखते हैं, पीओके स्वयं स्वतंत्र होना चाहता है, पीओके के हालात वहाँ पर आर्थिक रूप से अच्छे नहीं है, कोई भी स्टेट जो है वहाँ पर अलग नहीं होना चाहता। हमें तो लगता है कि पीओके भी भारत के साथ मिलना चाहता है, और भारत कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें कोशिश करने में लगा भी हुआ है, क्योंकि हिस्सा तो हमारा ही है। देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो दुनिया देख रही है। जो हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुआ, बलूचिस्तान में जो हुआ, बीएलए ने जिस लिहाज से वहाँ पर पूरा अपना प्रोटेस्ट किया था, जो ट्रेन को रोका, ये पाकिस्तान के हालात है। लेकिन भारत की बदलती हुई तस्वीर ये काबिले तारीफ है। एक तरफ दुनिया में जब एनआईए अमेरिका से अपने तहव्वुर राणा को भारत में लेकर आती है, ये दुनिया देखती है कि कैसे भारत के एक मुजरिम को अमेरिका से भारत लेकर आया जा रहा है। अब उसके खिलाफ यहां पर कार्रवाई किया जाएगा और मुंबई के 26/11 के पूरे हमले का बदला भी लिया जाएगा और न्याय भी मिलेगा। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से कैसे पूरे आतंक को साफ किया जा रहा है। अब आतंक वहां पर लगभग समापन अब की नाम ओर भी है। नहीं आता, अब जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये अब नाम भी नहीं आते। नहीं तो पहले यही बात आती थी कि जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली, ये यहाँ पर कांड देखिए, हुआ, ऐसा कांड हुआ। आतंकवादियों का अब काम है। भय 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 जो होता है, भय कहीं नहीं के प्राप्त होता है, लीडरशिप से भय होता है कि अगर आप गलत कार्य करेंगे वहां पर, भारत में इस तरह से करेंगे, तो आप कहीं पनाह भी नहीं ले पाएंगे। मतलब भारत में आतंकवाद फैलाने के बाद आपको कोई जो देखिए, दूसरी वो जो country लोग है, पूछते थे पनाह कि नहीं देगी। 370 हटने के बाद क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए, ये उसकी तस्वीर है, ये उसकी बानगी है कि आज जम्मू कश्मीर खुद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। पहले एक दौर होता था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को लड़ाई लड़नी होती थी, लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको कि जम्मू कश्मीर की जनता जागरूक हो रही है, जो आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में और पत्थर नहीं खाती। भारतीय अब सेना भारतीय की सेना बिल्कुल। पत्थर नहीं खा रही। अब ये मान लीजिए कि भारतीय सेना को पत्थर नहीं पड़ते, जैसे युवा पहले पत्थर मारते थे, अब भारतीय सेना को वहां पर सहयोग मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो भरोसा जता रही है वहां की जनता पर कि हम विकास के लिए क्या संकल्पित है। और यही रोल मॉडल है कि उमर अब्दुल्ला के सामने मंच पर जो भारतीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा कि हम तमाम योजनाएं लेकर सामने आ रहे हैं, तमाम ऐसा फंड दिया जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के बिल्कुल, लिए, उसकी तमाम तबादगी चीजें। यहाँ देखने के लिए मिल रही तो है। तस्वीर तो बदलेगी कि हम किसी भी स्टेट के साथ बर्ताव नहीं करें कि वहां पर दूसरी सरकार है। जितना फंड है उससे 4 गुना हम फंड देने की कोशिश करें, क्योंकि आतंकवाद से लड़ना है। इसलिए ऐसी तस्वीर दिखाना भी जरूरी है और करना भी और जरूरी बिल्कुल है। जिस लिहाज से ये भारतीय सेना का पूरा ऑपरेशन सामने आया है, इसमें सीआरपीएफ भी शामिल थी, इसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल थी, और इसने निश्चित तौर पर जैश ए मोहम्मद की कमर तोड़ने का काम भी किया है और सीमा पार से होने वाले आतंक को एक जोरदार तमाचा भी मारा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।